सीताराम दोस्तों। तो छतरपुर कात्यायनी मंदिर के ऊपर तैयारी जोरों पर है और भक्तगण आने शुरू हो चुके हैं। आप कैसे आएंगे उसके लिए इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि आवाहन गुरुदेव का कुछ ऐसा था, वो भी हमने कवर किया। देश की स्थिति बदलने के लिए, देश में जो ऊंच नीच छुआछूत की दीवार है, उस दीवार को मिटाने के लिए, विश्व बंधुत्व की कामना के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, यमुना माँ को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हम फिर से पदयात्रा करते हैं। अब जो कोई इतनी मासूमियत से अपनी बात रखे तो कोई कैसे ना जुड़े। तो दोस्तों, उसके बाद हमने क्रिकेट का आयोजन भी, जो कि सनातन एकता यात्रा की बात हुई थी, वो भी कवर किया। उसके बाद हमने लोगों को आमंत्रण भी दिया, आम से लेकर खास लोगों तक आमंत्रण पहुंचाया। और अगर आप मेक इन मीडिया मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि मैं उस टाइम भी गया था जब कात्यायनी माता के मंदिर पे कार्यालय खुला था। उस टाइम जो आयोजन हुआ, कपिल मिश्रा जी आए थे और राजू दास जी आए थे। वो सारी चीज़ें और वहाँ किस तरीके से लेजर लाइट से आह्वान हुआ था, किस तरीके की वहाँ पे छवि थी और ऑफिस का जो शुभारंभ हुआ था कार्यालय का, वो दिखाया। और गुरुजी जब लाइव जुड़े वो दिखाया। और उसके बाद मैं वहाँ पर गया और भक्तों से भी बात की। आप लोग जानते हो यात्रा निकलने वाली बागेश्वर गुरु? हाँ जी, जानते हो आप लोग? सुना है? जय माता दी। मानते हो उनको? जानते हो? सुना है, मैं उनके लिए प्रार्थना करने आई हूँ कि मुझे जाना है। अच्छा। हाँ जी। तो अब लगातार मेरे गैलरी से भी कम योगदान को देख रहे हैं। लगातार मेरा प्रयास जारी है कि मैं बिल्कुल एक सिरे से स्टार्ट करके सारी चीज़ों को डिटेल से दिखाऊं। तो वहाँ जब कात्यायनी मंदिर पर मैं उस दिन पहुँचा तो वहाँ की मैंने जो कवरेज की, जिस तरीके से मैंने वहाँ ड्रोन शॉट भी लिए और आपको दिखाए। अब यहाँ कैसे पहुँचे वो बताने वाला हूँ। और इसके बाद जो मेन पड़ाव है, पहला पड़ाव जो है जिरखोद मंदिर, उसकी भी मैं वीडियो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। वहाँ कैसे पहुँचे वो भी बताने वाला हूँ। और उसके बाद फरीदाबाद दशहरा ग्राउंड, इन सब चीज़ की जानकारी दूंगा मैं, क्योंकि यहीं का लोकल होने की वजह से मुझे जानकारी यहाँ की प्रैक्टिकली है, मतलब आना जाना किया हुआ है। तो इसकी आपको डिटेल जानकारी मैं देता हूँ साथ साथ में। तो छतरपुर मंदिर पे आज मैं पहुँचा और वहाँ पे कार्य जोरों पर है। वहाँ पर कल से भंडारा स्टार्ट हो जाने हैं और काफ़ी लोग मुझे दिखाई दिए। कम से कम भी 20-25 लोगों ने मुझसे बात की, ऑन द कैमरा भी बात की है। मैं आपके शेयर करूंगा, जो कि तेलंगाना से, उड़ीसा से, बिहार से, कहाँ से लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, कहाँ से आए भैया? सांचौर डावल से, सांचौर से, राजस्थान सांचौर। यात्रा परसों है, आज ही आ गए, एक दिन पहले ही? वैसे उसका क्या कहोगे? घर पे मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लग रहा था? यात्रा पूरी करोगे? बिल्कुल 10 दिन तक? बिल्कुल। पहली बार वो आए थे, उस टाइम भी किया, तो ये दूसरी बार है। दूसरी बार है? पहली बार पिछली बार भी किया था, दूसरी यात्रा। भाई साहब कहाँ से हो? उड़ीसा जगन्नाथपुरी से आया। ओ अच्छा आ गए भैया? हम 4 आदमी आया। कौन कौन आ गए? पीछे आओ जरा, कौन कौन आ गए? दूर दूर से आओ जरा। जी, हमें उड़ीसा जगन्नाथपुरी से आया। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और बजरंगबली महावीर से दर्शन करके हमें हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा लगता है। यात्रा में हमें शामिल होने के लिए देखिए दूर दूर से आ चुके हैं। इधर आओ, कहाँ से आए आप? हमारे भारत में देखिए 5 तारीख है, ये लोग सुबह से आ चुके हैं। कहाँ से आए हो? बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से? भागलपुर जिले से। लो, भागलपुर से आ गए। कहाँ भैया, कहाँ से? उड़ीसा जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ धाम। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छतरपुर मंदिर, कात्यायनी माता के मंदिर जो यात्रा स्टार्ट होने वाली है, 7 बजे करीब आपको पहुंचना होगा, क्योंकि 7 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। और 6 तारीख से ही शाम को 6 तारीख से भंडारा वहाँ रहने की व्यवस्था हो चुकी है। भक्तगण ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ काफ़ी बड़ा परिसर है, तो वहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत होने वाली अभी भी नहीं है। तो छतरपुर आपको मेट्रो सबसे बेस्ट है दोस्तों। मेट्रो जो गुड़गांव की तरफ मेट्रो जाती है, उस मेट्रो से आप आएँगे छतरपुर स्टेशन से, वॉकिंग डिस्टेंस है। आपने उतरना है और उतरने के बाद आपको सीधा कुछ ही दूरी पर, और अगर मैं और डिटेल से बताऊं तो अगर आप दिल्ली की तरफ से मेट्रो से आ रहे हैं गुड़गांव के लिए, तो आप अपनी ही साइड में, मतलब आप गुड़गांव की तरफ मुख करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको जो रोड जाता हुआ दिखाई देगा, उस पर आप चलेंगे तो कुछ ही दूरी पे, 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर की दूरी पर ही आपको ये मंदिर, हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दे जाएगी। तो वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। बाकी जो यात्रा है वो महरौली, बदरपुर, कई लोगों ने पूछा, NHPC चौक, सराय की उधर की तरफ से यात्रा नहीं जाने वाली है। ये पीछे से यात्रा बिल्कुल दिल्ली का वो छोर जो बिल्कुल हरियाणा से लगता हुआ है, जिरखोद की तरफ पहुंचेगी। और फतेहपुर करके कुछ गांव है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सुनाए थे, मैं जो महाराज जी ने, जिरखोद मंदिर के महाराज जी ने बताए थे, मैं आपको सुना बहुत गाँव हैं, फिर भी जो है जैसे यहाँ से पहले हमारा ये बांस गांव पड़ेगा, फिर डेरा पड़ेगा, डेरे के बाद फतेहपुर आ जाएगा, असौला है,
और चांदन हुला है, और तुम्हारे जो है ये सतबड़ी, और उससे आगे और भी कई गांव हैं। तो ऐसे इन गांवों में से निकलती हुई यात्रा आएगी। तो महरौली और एनएचपीसी चौक और इधर बदरपुर की तरफ से ये यात्रा का कोई जाने का विचार नहीं। तो ये बात कमेंट करके पूछी गई थी, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। तो आप छतरपुर मंदिर के हनुमान जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर पहुँचे, और कार्यालय के पास भी भंडारे का और खाने का इंतज़ाम बताया जा रहा है कि वहाँ पर है, आज जो मैं वहाँ होकर आया हूँ। तो छतरपुर से यात्रा 7 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ से जब यात्रा पहुँचेगी जिरखोद, जो जिरखोद मंदिर का मैंने आपको कल ही वीडियो शेयर की, वहाँ का मैंने परिसर दिखाया किस तरीके से वहाँ पे पहुँचेगी, वहाँ का किस तरीके का परिसर है, मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर पहुँचने के लिए अगर आप डायरेक्ट वहाँ पहुँचना चाहते हैं, देखिए ये राधे कृष्ण का मंदिर है, जिरखोद प्राचीन मंदिर, थोड़ा सा वेल नोन नहीं है क्योंकि बिल्कुल अंदर की तरफ है। और मतलब अंदर की तरफ क्या है, जो गुड़गांवा फरीदाबाद से जो रूट पहाड़ों में से जो रूट जा रहा है, उस रूट पे ये मंदिर पड़ेगा, बिल्कुल पास उसी रूट से है। और बिल्कुल बॉर्डर है, वहाँ से हरियाणा का एरिया स्टार्ट हो जाता है इन्हीं पहाड़ों में। तो इस मंदिर पे अगर आपको डायरेक्ट पहुँचना है तो आप गुड़गांवा से सिकंदरपुर होके आइए, तब आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और इधर से आप फरीदाबाद से आएंगे तो भी पहुँच सकते हैं। तो ये मंदिर जो है बिल्कुल गुड़गांवा फरीदाबाद वाले रोड के ऊपर है। तो अगर डायरेक्ट आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप ऐसे पहुँच सकते हैं, यही एक बेस्ट वे है। और यहाँ पर आसपास मेट्रो कुछ नहीं है, आपको सिकंदरपुर गुड़गांवा की मेट्रो और इधर नीलम चौक की मेट्रो लेके फिर आपको बीच में आने के लिए अपनी पर्सनल गाड़ी ही चाहिए, चाहे बाइक से आएँ, चाहे साइकिल से आएँ, चाहे कार से आएँ, या आप हायर करके आएँ टैक्सी। और ये है वो परिसर, काफ़ी लंबा चौड़ा मंदिर परिसर, और यहाँ पर तालाब भी है, मैंने दिखाया था। और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया होने की वजह से यहाँ पर इस तरफ तो ये यात्रा इधर ही आगे जाएगी फरीदाबाद की तरफ। ये वो रास्ता है जिधर से फरीदाबाद की तरफ यात्रा बढ़ेगी। जब यहाँ से प्रस्थान करेगी अगले दिन, तो ये इधर से ही रास्ता है आगे की तरफ बढ़ना है फरीदाबाद की तरफ। हनुमान जी की मूर्ति आपको देख रहे हैं, जो हनुमान जी की प्रतिमा है, इसी तरफ से यात्रा आगे फरीदाबाद की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ क्योंकि रात बितानी है तो यहाँ संस्कृत प्रोग्राम भी होगा, संस्कृत प्रोग्राम, भजन संध्या, जो भी यहाँ पर भी सुबह राष्ट्रीय गान के बाद यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी। और जहाँ सब होगा ये है वो परिसर। देखिए आप इस जो मोड़ देख रहे हैं, इस मोड़ से यात्रा प्रवेश करेगी दिल्ली से। ये दिल्ली का एकदम छोर है, एक तरह से दिल्ली से दिल्ली तक यहाँ से हरियाणा स्टार्ट होगा। और ये आप देख सकते थे ग्रीन जो है पंडाल, ये यहाँ पर पंडाल इस टाइम बन रहा था, यहाँ पर लोग बैठेंगे, सोएंगे, जो भी व्यवस्था यहाँ पे होनी है। और यहीं पर पीछे आप देख रहे हैं जो खेत है वो भंडारे के लिए बताया जा रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट, मैंने बता दिया आपको, 2 है, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं, वहाँ से भी जो भी टैक्सी वगैरह मिलती है। आप बीच में यहाँ पर जो बड़खल के लिए कट है उससे पहले ही ये पड़ता है महरौली के लिए कट जो है, तो पता करना पड़ेगा आपको। लेकिन फरीदाबाद से आपको नज़दीक पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आप 2 ही तरीके से पहुँच सकते हैं अगर आप डायरेक्ट पहुँचना चाहते हैं। इसके बाद जब यात्रा आगे बढ़ेगी तो फिर बड़खल एक चौक आने वाला है, उसके बाद से सीधे चलेंगे। हनुमान जी की बड़ी मूर्ति, एक रोड पे ही मंदिर बहुत बड़ा है हनुमान जी का है, वो आने वाला है। उसके बाद प्रवेश करेंगे सैनिक कॉलोनी होते हुए दशहरा ग्राउंड की तरफ। तो ये है, ये वो रास्ता, इस रास्ते से यात्रा आएगी, फरीदाबाद की तरफ जाएगी। वो पहले जो मैंने वीडियो दिखाई वो वापस ही आने की थी। तो इधर से, इस रास्ते से, इस सड़क से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे, यात्रा पहुँचेगी फरीदाबाद की तरफ। तो फरीदाबाद में क्या व्यवस्था है, किस तरह से ग्राउंड है, वो भी मैं दिखा चुका हूँ आपको। लेकिन फरीदाबाद में पहुँचने के लिए नीलम बाटा चौक 2 हैं, वहाँ से दशहरा ग्राउंड पर आप पहुँच सकते हैं अगर बाहर से आ रहे हैं। तो मेट्रो भी है, नीलम मेट्रो स्टेशन, और बाई रोड भी आ सकते हैं। नीलम और बाटा चौक काफ़ी फेमस है, तो वहाँ से आप दशहरा ग्राउंड पे पहुँच सकते हैं। और इधर ये जो गुड़गांव फरीदाबाद रोड है, यहाँ से सैनिक कॉलोनी से होते हुए आप यहाँ पर दशहरा ग्राउंड में पहुँच सकते हैं। तो ये है दशहरा ग्राउंड, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा दशहरा ग्राउंड। यहीं पर पास में ही BK हॉस्पिटल है साथ में लगता हुआ, और इधर एक मेट्रो सिनेमा हॉल होता था पहले, अब मॉल है, एक PVR करके मॉल कोई दिखाई दिया मुझे इधर लेफ्ट साइड में। तो ये ग्राउंड जहाँ पर पंडाल भंडारे की व्यवस्था की जा रही थी जब मैं गया था कल। और ये आप देख सकते हैं पूरा परिसर, और जो कि दशहरा ग्राउंड का है, जहाँ दूसरा रात स्टे है। यहाँ पर दूसरी रात सभी तरीके की जो भी रात बिताई जाएगी। यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होना है, और यहाँ से फिर राष्ट्रीय गान और सब सारी चीज़ों के बाद 9 तारीख की सुबह यहाँ से यात्रा प्रस्थान करेगी, जो कि सीकरी बल्लभगढ़ तक जाएगी। हार्डवेयर चौक की तरफ से ये रास्ता जाने वाला है। तो आगे फिर सीकरी और उसके बाद पलवल के अंदर प्रवेश करेंगे, और आगे
मित्रोल वगैरह होटल जो भी है, आगे आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। और जो कोई भी चाहिए आपको जानकारी तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर दूंगा। बाकी बेसिक चीज़ें गुरुदेव ने पहले ही बताई कि आप क्योंकि रात में थोड़ा ठंड का माहौल है तो लोई वगैरह कोई ओढ़ने के लिए आप अपने पास रखें। प्लेट अपने साथ लेके चलें ताकि खाने वाने की कोई भी गंदगी पत्तल वत्तल का कहीं ढेर ना लगे जहाँ से प्रस्थान करे यात्रा। और इन सब चीज़ों का क्योंकि नियम कायदे जिस तरह से बनाए गए हैं कि पहले पताका चलेगी, फिर उसके बाद सिलसिलेवार जो भी वहाँ पे अनाउंस करके बताई जाएगी उसी तरीके से नियम कायदे से चलना है। क्योंकि अगर कायदे में चलेंगे तभी फ़ायदे में चलेंगे, ऐसा गुरुजी का अक्सर कहना होता है। तो इस तरीके से ये यात्रा को हम लोग फॉलो करेंगे। और सड़कों पर भीड़ जितनी ज़्यादा दिखेगी वही इस यात्रा का एक सफल होने का मापदंड होने वाला है। तो इस बार दिल्ली से लेके जो वृंदावन तक की यात्रा है और पहुंच रही है, वहाँ पर वृंदावन का जो अंतिम पड़ाव होगा वो छत्तीसगढ़ में जो 4 धाम बना हुआ है मंदिर, वहाँ तक होने वाला है। तो यहाँ तक सिलसिलेवार में अपडेट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन दशहरा ग्राउंड तक पहले यात्रा पहुँचे और किस तरीके से पहुँचती है उन चीज़ों को कवर करके दिखाने का प्रयास रहेगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी जानकारी आपको और चाहिए अपडेट कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यात्रा को सफल बनाना है, सभी को सिलसिलेवार कदम बढ़ाना है।